तो तुरंत सारवार के लिए अंदर ले जाओ ना। कई जगह नहीं, नोएडा तक में कोई हॉस्पिटल जगह कोई नहीं, कुछ नहीं है। किसकी तबीयत खराब है? पिताजी की तबीयत सरकार बोल रही है सब चीजें हैं, सब चीजें कहाँ है? दिल्ली कल रात से मैं कोशिश कर रहा हूँ 8 बजे से कि मेरे को हॉस्पिटल में रिकमेंडेशन हो जाए। सरकार कहती है सर होगा होगा होगा। मेरे फादर की ऑक्सीजन लेवल 60 चली गई है, वो अस्थमा पेशेंट है, उनके बीपी है, उनके शुगर है, उनके सारी परेशानी है, उनका डी डाइमर भी बढ़ा है, उनके CPR भी बढ़ा हुआ है। मैं कल से कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ। हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि जब तक आप ऑक्सीजन नहीं देंगे तब तक हम आपके मरीज का इलाज नहीं करेंगे। ये और हम लोग ऑक्सीजन कहाँ लेने जाए? मरीज एडमिट है, सांस की प्रॉब्लम है। 1 बजे कल आए हैं, कुछ खाए नहीं पिए, ऐसे बैठे हुए हैं। फिर कह रहे गैस खत्म हो गया, कह रहे DM से बात किया, SP आया, मिनिस्टर साहब आए, कुछ हुआ नहीं। जी अपने लिए लेने आए हैं, वो जो हॉस्पिटल में एडमिट है वो कह रहे हैं कि अभी जो गैस खत्म हो गई वहाँ, और कह रहे हैं जो गैस नहीं मिलेगी तो अभी वो तुरंत एक्सपायर हो जाएंगे। अच्छा जी मैं कल जो है दोपहर 2 बजे से खड़ा हूँ यहाँ पे, और कोई भी मतलब यहाँ पे रीजन नहीं मिल रहा है मुझे, कैसे मिलेगी चीज़। आए अपने पेशेंट के लिए लेने, हमारा घर ही में चल रहा है उनका इलाज। उनको ऑक्सीजन की कमी, उनकी ऑक्सीजन लेवल 60-65 आ चुकी है। ठीक है, तो उनको एक्वायर्ड है, लेकिन हम लोग कल रात 3 बजे से यहाँ खड़े हैं। जब हमारा नंबर आया तो यहाँ लिक्विड खत्म हो गया, कुछ मिल ही नहीं रहा है। अब यहाँ क्या करा जाए, हर प्लांट तो बंद पड़े हुए हैं लखनऊ के। कॉल आएगा, मैं कल रात से 25 बार हेल्पलाइन पे कॉल कर चुका हूँ। वो बोल रहा है तुम्हें TS मिश्रा हॉस्पिटल अलॉट हो चुका है। मैं बोल रहा हूँ ठीक है, तुम अलॉट, तो मेरे को अलॉटमेंट लेटर तो मैं जा रहा हूँ। तो बोल रहा है अलॉटमेंट लेटर एम्बुलेंस वाला लेके आएगा। एम्बुलेंस वाला को बोलता है एम्बुलेंस वाला का नंबर दो, एम्बुलेंस वाला का नंबर नहीं देते हैं। फिर बोलते हैं कि एम्बुलेंस तुम्हारी सैनिटाइज हो रही है, आ रही है। 4 घंटा वेट करते हैं। रात को 3 बजे में TS मिश्रा यहाँ से मौसी जाता हूँ, और TS मिश्रा बंद है, वहाँ पे ताला लगा है बाहर से। बोल रहे हैं ऑक्सीजन भी नहीं है, कुछ नहीं। इन्होंने अलॉट कैसे कर दिया जब ऑक्सीजन नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, और मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं बोलता हूँ ये कुछ नहीं है, तो बोल रहे हैं कि अभी मेरा नंबर नोट कर, सीएमओ साहब अंदर चले गए। बोले 5 मिनट में आ रहा हूँ। 1.5-2 घंटे हो गए मैं यहाँ खड़ा हूँ, और यहाँ से निकल के वो घर निकल लिया अपने। तो दिल्ली के अस्पतालों की क्या तस्वीर है ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ऑक्सीजन है नहीं, वेंटिलेटर की लगातार जरूरत है, लेकिन वो भी कहीं नजर नहीं आ रहे। कई गुना ज्यादा मरीजों के आगे सारे सिस्टम ध्वस्त हो चुके हैं। अंदर मरीज और बाहर वो विशाल भीड़ जो कि एक अदद बेड के लिए तरस रही है। लंबा इंतजार लोगों को करना पड़ रहा है। दिल्ली के अस्पतालों का हाल देखिए और बाकी शहरों की कल्पना कीजिए। पूर्वी दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है GTB अस्पताल, जो कि सैकड़ों मरीजों का इलाज करता है, खासतौर पे कोविड के समय में। और ये सामने है कोविड वार्ड, जहां पर बाहर में आसमान के ठीक नीचे मरीजों को रखा गया है। मरीज यहां पर इलाज करवा रहे हैं क्योंकि अंदर सब कुछ भर चुका है पूरी तरह से, कोई भी जगह नहीं है यहां पर। और यही वजह है कि जो मरीज हैं उनको बाहर स्ट्रेचर पर लिटाकर इलाज देना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आपको चौंकाने वाली हैं, क्योंकि धूप, गर्मी, बारिश सब के बीच में सारे मरीज इस समय सीधे सीधे आसमान के ठीक नीचे, खुले आसमान के नीचे, पेड़ के नीचे यहाँ पर लेटे हुए हैं। साथ ही साथ ऑक्सीजन सिलेंडर है और तमाम चीज़ें हैं। यहीं पर जो डॉक्टर हैं वो भी आकर के इन्हें जो भी इलाज के सुझाव हैं वो दे रहे हैं। कब से ये पेशेंट है मेरे पापा, बिल्कुल सीरियस है, लास्ट पोजीशन है, कोई नहीं सुन रहा। डॉक्टर ही नहीं है अंदर, डॉक्टर ही नहीं है वो। तो ये बाहर कब से लेटे हुए हैं? बाहर कब से डॉक्टर है ही नहीं अंदर। इमरजेंसी में भी अगर डॉक्टर नहीं है तो बताओ कहाँ जाएगा आदमी। यहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है, मतलब हैरानी स्थिति। पूरे रात में लोग ऐसे ही रात में सारे ऐसे बैठे हुए हैं। रात से एक सिलेंडर होता है, 10 पेशेंट है। ऑक्सीजन की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो ये यहाँ से स्थिति है। कई लोग इसमें बहुत ज़्यादा गंभीर हालत में हैं। कई जो स्थिति है यहाँ पर इस तरीके से है कि कम से कम 15 से 20 मरीज बाहर इस समय अस्पताल के बाहर खुले में लेटे हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। शिकायत ये भी है कि डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन मुहैया नहीं कराई जा रही है। फिर इस तरीके से इतनी भयावह स्थिति जहाँ पर स्ट्रेचर पर लेट करके रात काटी है मरीजों ने, और अब जाकर के सुबह हो गई है और सुबह में भी कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। तो ये स्थिति इस समय दिल्ली के बड़े अस्पतालों में से एक GTB अस्पताल में, जो कि दिल्ली सरकार का अस्पताल है, वहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो ये
मत कहिए कि किस तरीके से इलाज होगा। इलाज होने की बात तो दूर, लोगों को पूछा नहीं जा रहा है। ऑक्सीजन की जो किल्लत है वो उससे भी लोग दो चार हो रहे हैं। साथ ही साथ मुश्किल बेड की तो अब बात ही नहीं है, बेड तो मिला ही नहीं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग स्ट्रेचर पर लेटे हुए हैं। तो क्या आने वाले दिनों में क्या इससे भी भयंकर हालात होंगे, किस तरीके से होगा, ये सबसे बड़ा सवाल। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, जीटीबी हॉस्पिटल, दिल्ली आज तक। राजधानी दिल्ली के कई बड़े अस्पताल इस वक्त ऑक्सीजन के क्राइसिस से जूझ रहे हैं। कोरोना के प्रकोप के बीच में अगर बात की जाए, दिल्ली के कई प्राइवेट अस्पताल, गंगाराम की भी अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 25 लोगों की जान ऑक्सीजन की ना मिलने की वजह से हुई है। अभी भी ऑक्सीजन का क्राइसिस जो है वो लगातार दिल्ली के गंगाराम अस्पताल और उसके साथ साथ मैक्स साकेत अस्पताल के अंदर जो है वो बना हुआ है। मैक्स और गंगाराम की तरफ से प्रेस नोट भी जारी करके साफ तौर पर कहा गया कि उनके पास मैक्स कुछ घंटे की ऑक्सीजन जो है वो बची हुई है और इसके साथ साथ बाईपैक पे भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। लोगों को मैनुअल वेंटिलेशन जो है वो फिलहाल दिया जा रहा है। ये स्थिति जो है वो दिल्ली के गंगाराम की फिलहाल जो है वो बनी हुई है। इसके साथ साथ मैक्स साकेत की तरफ से भी जारी किया गया नोट में कहा गया है कि मैक्स कुछ घंटे की ऑक्सीजन जो है वो अस्पताल के अंदर बची हुई है, जिसमें तकरीबन अगर 700 के आसपास पेशेंट जो है वो कोरोना के भर्ती हैं, जिनकी जान इस वक्त खतरे में है। लगातार दिल्ली के कई बड़े अस्पतालों में अगर बात